नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवाली चौहान है। मैं एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में फिज़िक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम प्लेन्स के मिलर इंडिसेस के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने यूनिट सेल के कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं, जिनमें कई तरह के प्लेन्स हैं। जैसे ये वाला प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है, नीचे का प्लेन है, और भी कई प्लेन्स हैं। जैसे ये वाला एक प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है। इस तरह से कई प्लेन्स आप इसमें देख सकते हैं। इस यूनिट सेल में इससे एक्स्ट्रा और प्लेन्स हैं, जैसे ये प्लेन है। इस तरह के कई सारे प्लेन्स हैं इन यूनिट सेल्स में, जिनके अलग अलग ओरिएंटेशंस हैं। लेकिन हमारे पास एक समस्या है कि हम इन प्लेन्स को किस तरह से इंडिकेट करें, जिससे हम सामने वाले को बता सकें कि हम किस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुविधा मिलर इंडिसेस हमको प्रदान करता है। मिलर इंडिसेस एक प्रोसीजर है, एक क्राइटेरिया है, जिसमें 3 इंटीजर नंबर्स की मदद से हम डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड प्लेन्स को किस तरह से इंडिकेट करें, ये तरीका बताता है। इसको डिफरेंट स्टेप्स में हम समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक एनी पॉइंट एज ओरिजिन and erect coordinate axis from this point in the direction of the edges of the unit cell। हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक लैटिस पॉइंट को ओरिजिन लेना है और उस पर कोऑर्डिनेट एक्सिस इरेक्ट करने हैं। इस तरह से इरेक्ट करने हैं, इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने हैं कि उनकी जो एक्सिस हैं वो यूनिट सेल की एजेस के अलोंग होनी चाहिए। ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से ये हमने लैटिस पॉइंट को ओरिजिन लिया है और क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इरेक्ट की गई हैं। ये लैटिस पॉइंट्स हैं जो कि ये एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ये लैटिस पॉइंट स्पेस में चारों तरफ होंगे, लेकिन हमने सिंप्लिसिटी के लिए केवल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही पॉइंट्स को शो कर रखा है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, चूज वन प्लेन ऑफ द सेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नोट इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इन टर्म्स ऑफ लैटिस कांस्टेंट्स। ओरिजिन मस्ट नॉट लाई ऑन द प्लेन। हमें क्या करना है कि वो प्लेन डिसाइड करना है जिस पर हम इंटरसेप्ट निकालना, जिसके हम मिलर इंडिसेस निकालना चाह रहे हैं। तो ये प्लेन हमने डिसाइड कर लिया है जिसके हम मिलर इंडिसेस निकालना चाह रहे हैं। एक बात को हमें ध्यान देना है कि जो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस इरेक्ट किया गया है, वो जरूरी नहीं कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का हो, और ज़रूरी नहीं कि ये जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस, जैसे वेक्टर ए के बीच में जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस वही हो जो वेक्टर बी के पर जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस हो, और ज़रूरी नहीं कि वो वही डिस्टेंस हो जो कि वेक्टर सी की डायरेक्शन में लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। यदि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम आप लेते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, और लैटिस पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस भी सेम होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ही हो, और दूसरे भी क्रिस्टल सिस्टम के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, वो
ए वेक्टर ए के डायरेक्शन में ए से, वेक्टर बी की डायरेक्शन में बी से और वेक्टर सी की डायरेक्शन में सी से हम डिनोट करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है प्लेन का, इनके हम इंटरसेप्ट्स अगर देखें वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में ये 1a 2a, तो ये 2a हो गया, ये 1b 2b 3b और 4b, तो ये 4b। और वेक्टर सी के डायरेक्शन में 1c 2c 3c, तो ये 3c। अब ए बी सी के टर्म्स में हमें लिखना है, तो इंटरसेप्ट इसके 2 हो जाएंगे, 2 4 3। अब नेक्स्ट स्टेप है, टेक द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज इंटरसेप्ट्स and convert these into the smallest set of integers that can be obtained by multiplying each of the fraction by the same number। क्या करना है कि अब हमें इन इंटरसेप्ट का जो 2 4 और 3 ये जो इंटरसेप्ट निकल गए हमारे, उनका रेसिप्रोकल लेना है। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 और 3 का रेसिप्रोकल 1/3। अब हम ये रेसिप्रोकल लेने से ये फ्रैक्शंस में आ गए हैं। अब हमें इन्हें स्मॉलेस्ट इंटीजर में चेंज करना है। उसे किस तरह से चेंज करेंगे? एक कॉमन नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये स्मॉलेस्ट इंटीजर में चेंज हो जाए। तो कॉमन नंबर इन यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये इंटीजर नंबर में चेंज हो गए। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 6, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12 3, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12 4। या इसे दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि जब आपने ये फ्रैक्शन में चेंज हो गए हैं तो इनके डिनोमिनेटर्स, जैसे यहाँ 2 है, इसका डिनोमिनेटर 4, इसका डिनोमिनेटर 3, तो 2 4 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए जो कि 12 होगा, और 12 से इन तीनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 3 और 4 मिल जाएगा आपको। अब इस 6 3 और 4 को आप पैरेंथेसिस में जो आपको ये जो मिला है इसे पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर दीजिए। हमेशा राउंड ब्रैकेट का यूज करना है, तो ये राउंड ब्रैकेट में एनक्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ h की जगह 6 आएगा, k की जगह 3 आएगा और l की जगह 4 आएगा। तो इसको राउंड ब्रैकेट में आप एनक्लोज कर देंगे, तो ये 6 3 4 ये आप इस प्लेन के मिलर इंडिसेस होंगे। कुछ बातों का यहाँ आपको स्पेशली ध्यान देना है। सबसे पहले तो कि जो आपने प्लेन डिसाइड किया है जिसके आपको मिलर इंडिसेस लेने हैं, उस पर आपका जो ओरिजिन है वो कभी भी लाई नहीं करना चाहिए। ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो बहुत ध्यान में देनी है कि ओरिजिन उस प्लेन पर लाई नहीं करना चाहिए जिस प्लेन के मिलर इंडिसेस आप पता लगाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जब आपने मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर लिए हैं तो उन्हें आपको राउंड ब्रैकेट हमेशा यही वाला होना चाहिए, उसमें एनक्लोज करना है और तीनों नंबर्स के बीच में कॉमा नहीं लगाना है। कॉमा डॉट वगैरह किसी तरह का कोई भी साइन नहीं लगाना है। उन्हें 6 3 4 इस तरह से एनक्लोज करना है। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें किसी लैटिस पॉइंट को ओरिजिन लेना है, उस पर हमें क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बनानी है। ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या है कि उनकी जो एक्सिस की डायरेक्शंस हैं वो यूनिट सेल के एजिस के अलोंग होती हैं।
फिर हमें जिस प्लेन के मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं उनके इंटरसेप्ट्स इन एक्सिस पे लैटिस पैरामीटर, जिन्हें लैटिस कांस्टेंट्स भी कहते हैं, उनके टर्म्स में हमें इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। उन इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल करना है। फिर उन रेसिप्रोकल्स चूंकि वो फ्रैक्शंस में है, इस कारण से उन्हें इंटीग्रल नंबर में चेंज करने के लिए उनमें कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जिससे वो तीनों स्मॉलेस्ट इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर में चेंज हो जाएं। उसे राउंड ब्रैकेट में एनक्लोज करना है। तो इस तरह से हमें प्लेन के मिलर इंडिसेस मिल जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वही एग्जाम्पल है जिससे कि हमने स्टार्ट किया है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का यूनिट सेल ली हुई है, तो इसके जो डिफरेंट प्लेन्स हैं उसके मिलर इंडिसेस हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लैटिस पॉइंट को ओरिजिन लेना है। हम इस पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं। अब इसमें एक्सिस इरेक्ट करनी है। तो ये हमने एक्सिस ले ली। ये डायरेक्शन हमने वेक्टर ए का लिया है, ये डायरेक्शन इसकी दूसरी एज का डायरेक्शन वेक्टर बी का ले लिया है। अब वेक्टर सी की डायरेक्शन हमें राइट हैंड रूल से निकालनी होगी। किस तरह से कि यदि हमारी फिंगर्स वेक्टर ए से वेक्टर बी की डायरेक्शन में कर्ल करें अगर हम, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो वेक्टर सी की डायरेक्शन होगी। इस बात का हमें स्पेशली ध्यान देना है। अब हमें मिलर इंडिसेस निकालने के लिए वो प्लेन डिसाइड करना है जिसका हमें मिलर इंडिसेस निकालना है। तो हम इस प्लेन का मिलर इंडिसेस निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमने ओरिजिन लिया है वो हमारे इस प्लेन पर लाई नहीं करना चाहिए। वो नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्लेन है ये वेक्टर ए पर इसके इंटरसेप्ट क्या है। तो ये ए डिस्टेंस है, तो जो इंटरसेप्ट है वो 1a हो गया। ये इंटरसेप्ट 1b और यहाँ पर इस प्लेन का इंटरसेप्ट 1c। हालांकि चूंकि हमने क्यूबिक यूनिट सेल ली है इसलिए a, b और c तीनों ही बराबर होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो इस प्लेन के इंटरसेप्ट 1a, 1b, 1c। तो ए बी सी के टर्म्स में लिखें तो इंटरसेप्ट 1, 1, 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो 1 का रेसिप्रोकल फिर 1e, 1, 1, 1। अब चूंकि ये तीनों फ्रैक्शंस में नहीं है तो हमें किसी कॉमन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही इन्हें हम राउंड ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। तो इस प्लेन के जो मिलर इंडिसेस हो गए वो 1, 1, 1 है। अब दूसरा प्लेन लें हम, ये वाला प्लेन हम लेते हैं। अब आप देख रहे हैं ये प्लेन वेक्टर ए को तो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये प्लेन वेक्टर ए इस डायरेक्शन को, एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन वेक्टर बी के पैरेलल है। वैसे ही वेक्टर सी के भी पैरेलल है। अब वेक्टर ए को ये 1a पर इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन वेक्टर बी और वेक्टर सी के पैरेलल है। तो हम कहते हैं कि जब दो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो वे इनफाइनाइट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी चूंकि के पैरेलल है प्लेन, तो वेक्टर बी पर इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो गया और वेक्टर सी पर भी इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो गया। तो इसके इंटरसेप्ट हुए 1a, इनफाइनाइट बी, इनफाइनाइट सी। ए बी सी के टर्म्स में इंटरसेप्ट 1, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इनका रेसिप्रोकल, इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल करें
1 का 1/1, 1/infinity और 1/infinity। तो आपको मिला 1/infinite का 0 और 0। तो अब चूंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इन्हें सीधे ही राउंड ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। तो ये इसका मिलर इंडिसेस हो गया 1 0 0। अब इस वाले प्लेन का इंटरसेप्ट्स देखें। इस वाले प्लेन के मिलर इंडिसेस निकालने हैं हमें। तो इसका इंटरसेप्ट देखें, ये वेक्टर बी को 1b पर इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर सी के पैरेलल है। मतलब वेक्टर ए को इनफाइनाइट पे करेगा और वेक्टर सी को इनफाइनाइट पे करेगा ना। तो ए को पहले लिखना है, बी को का इंटरसेप्ट बाद में और सी को तीसरे नंबर पर। तो ए के लिए इंटरसेप्ट चूंकि पैरेलल में है तो इनफाइनाइट, बी के टर्म्स में 1 क्योंकि बी को इंटरसेप्ट कर रहा है 1b पे, वेक्टर बी को इंटरसेप्ट कर रहा है 1b पे तो 1, और सी के लिए इनफाइनाइट। तो इसका अब रेसिप्रोकल लेना है तीनों नंबर्स का, तीनों इंटरसेप्ट्स का। तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, 1 का 1 और इनफाइनाइट का 0। तीनों ही इंटीग्रल वैल्यूज हैं, फ्रैक्शन में नहीं है। इस कारण से इस फिर आप सीधे ही इसे राउंड ब्रैकेट में एनक्लोज कर दीजिए 0 1 0। अब हम यहाँ पर एक बात और करते हैं कि यदि हम इसे एक्सपेंड करें तो इसके पैरेलल हमें और प्लेन मिलेगा। ये जैसे ये 1b पे इंटरसेप्ट कर रहा है, वैसे ही ये 2b पे इंटरसेप्ट करेगा, 1 और 2। 2b पे इंटरसेप्ट करेगा, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर सी के पैरेलल है ये, तो ये इन दोनों को इनफाइनाइट पर इंटरसेप्ट करेगा। ये बिल्कुल इस प्लेन के पैरेलल है। ऐसे ही दूसरा और भी प्लेन होंगे जो इनके पैरेलल होंगे। तो हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं जो 2b पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो वेक्टर ए के लिए तो इंटरसेप्ट इनफाइनाइट, इस वेक्टर बी के लिए इंटरसेप्ट 2 और वेक्टर सी के लिए इनफाइनाइट। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो इंटरसेप्ट हुआ वो इनफाइनाइट, वेक्टर बी के डायरेक्शन में जो इंटरसेप्ट हुआ वो 2 और वेक्टर सी के डायरेक्शन में जो इंटरसेप्ट हुआ वो इनफाइनाइट। फिर इन तीनों का रेसिप्रोकल लें तो 1/infinity, 1/2 और 1/infinite। तो 1/infinite 0, ये 1/2 और 0। तो अब 1/2 फ्रैक्शन में आ गया है। अब इन्हें हमें सेट ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर में चेंज करना है। तो उसके लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1/2 का मल्टीप्लाई किया 2 में तो 2 से तो ये 1 और ये फिर 0। तो इसके मिलर इंडिसेस हो गए 0 1 0। तो हम यहाँ पर हमने देखा था इस वाले प्लेन के जो मिरर इंडिसेस थे वो 0 1 0, और इसी के पैरेलल प्लेन है जो b डिस्टेंस पे ही, इससे b डिस्टेंस पे ही है, वो उसके भी जो इंटरसेप्ट है 0 1 0, मतलब सेम इंटरसेप्ट, सॉरी सेम मिलर इंडिसेस हैं, इंटरसेप्ट नहीं मिलर इंडिसेस। तो इसके भी जो मिलर इंडिसेस हैं वो 0 1 0, इसके जो मिलर इंडिसेस थे वो 0 1 0, इसके भी जो मिलर इंडिसेस हैं 0 1 0। वैसे ही b डिस्टेंस पे, मतलब ये b 2b और 3b पे जो प्लेन होगा जो इनसे पैरेलल होगा उसके भी इंटरसेप्ट मिलर इंडिसेस 0 1 0 होंगे। इस तरह से ये सारे प्लेन्स जो इक्विडिस्टेंट प्लेन्स हैं जिनके बीच का जो एक डिस्टेंसिंग b है, वो सारे जो सेट ऑफ प्लेन्स हैं उनका जो मिलर इंडिसेस 0 1 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो मिलर इंडिसेस हैं वो केवल एक प्लेन को शो नहीं करते हैं बल्कि एक सेट ऑफ प्लेन को शो करते हैं। तो
जैसे ये जो प्लेन हमने इस प्लेन के मिलर इंडिसेस निकाले थे 100, तो ये जो मिलर इंडिसेस हैं केवल इस प्लेन के ही नहीं हैं, बल्कि ये पूरे एक सेट ऑफ प्लेन के हैं जो इसके पैरेलल है, और एक सबके बीच में जो डिस्टेंस है इंटरप्लेनर डिस्टेंस a है, और पूरे सेट ऑफ प्लेन के लिए ये मिलर इंडिसेस होते हैं। वैसे ही इस प्लेन के लिए हम देखें, ये जो प्लेन है ये वेक्टर c को 1c पे इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन वेक्टर b और वेक्टर a के पैरेलल है। तो सिमेट्री से जैसे इसके मिलर इंडिसेस 100 थे, ये इसको 1a पे इंटरसेप्ट कर रहा था, तो इसके मिलर इंडिसेस 100 थे। ये इसे वेक्टर b पे इंटरसेप्ट कर 1b पे इंटरसेप्ट कर रहा था, तो इसके मिलर इंडिसेस 010 थे। वैसे ही ये इसे वेक्टर c पे इंटरसेप्ट कर रहा है 1c पे, तो इसके मिलर इंडिसेस 001 होगा। अब इस प्लेन को देखें, क्या हम इस प्लेन के मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं? इसके नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने ओरिजिन इसी प्लेन पर ले रखी है। तो इस ओरिजिन के होते हुए हम इस प्लेन के मिलर इंडिसेस नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरह ये जो पीछे वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, इसके भी हम मिलर इंडिसेस नहीं निकाल सकते, क्योंकि ओरिजिन इसी प्लेन पर लाई कर रहा है। वैसे ही इस वाले प्लेन के भी हम मिलर इंडिसेस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन इसी प्लेन पर लाई कर रहा है। इसका मतलब हमें इन प्लेन्स के मिलर इंडिसेस निकालने के लिए ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा, और हम ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि हम क्योंकि लैटिस में ट्रांसलेशनल सिमेट्री होती है, और हम किसी भी ओरिजिन को लैटिस पॉइंट किसी भी लैटिस पॉइंट को ओरिजिन ले सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि शिफ्ट करते समय हमारी जो एक्सिस की डायरेक्शंस हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की डायरेक्शंस, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जब हम शिफ्ट करते हैं, इस पॉइंट पर हम शिफ्ट करें, तो अभी भी ये जो ओरिजिन है ये नीचे वाले प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसके हम मिलर इंडिसेस नहीं निकाल सकते हैं। ये पीछे वाले प्लेन के भी मिलर इंडिसेस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी भी ओरिजिन इस पे लाई कर रहा है। लेकिन इस वाले प्लेन के मिलर इंडिसेस अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ओरिजिन इस प्लेन पर लाई नहीं कर रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो प्लेन है वो वेक्टर बी को नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट अभी भी 1b ही है, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। प्लेन अभी भी वेक्टर c और वेक्टर a के पैरेलल है। ये वेक्टर c और वेक्टर a के पैरेलल है, तो वेक्टर c पर इसके इंटरसेप्ट इनफाइनाइट, वेक्टर a के पर भी इंटरसेप्ट इनफाइनाइट, लेकिन वेक्टर b पर इसका जो इंटरसेप्ट है वो माइनस डायरेक्शन में, लेकिन 1 है। तो इसके मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगे? वेक्टर b के डायरेक्शन में इंटरसेप्ट 1 है, तो 0, और वेक्टर a की डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, तो उसका मिलर इंडिसेस जैसे हम पहले निकाल चुके हैं 0 होगा। वेक्टर b की डायरेक्शन में 1 है, माइनस साइन का आपको ध्यान नहीं देना है, आप इसका इंटरसेप्ट 1b लेकर ही करें, तो वो मिलर इंडिसेस आएगा 1 0 0 1 0 0 1 0। और चूंकि वेक्टर b की डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट हुआ है, इस कारण से इसे दिखाने के लिए हम 1 के ऊपर बार लगाते हैं। अब बाकी के दोनों प्लेन्स का हम मिलर इंडिसेस निकालने के लिए फिर हमें ओरिजिन शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो हम अब की बार ओरिजिन इधर शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर में,
लेकिन इस वाले प्लेन का अभी भी हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इस वाले नीचे वाले प्लेन का निकाल सकते हैं। ये वेक्टर ए की डायरेक्शन में इंटरसेप्ट करेगा, वेक्टर ए के नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट करेगा। वेक्टर सी के नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कर रहा है। वेक्टर ए की डायरेक्शन ये वाली है, वेक्टर सी की नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कर रहा है, इसलिए और वेक्टर बी और वेक्टर ए के वेक्टर ये प्लेन वेक्टर बी और वेक्टर ए के पैरेलल है, लेकिन वेक्टर सी को नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इसके जो मिलर इंडिसेस हो जाएंगे वो 0 0 1 बार, 0 0 1 बार इसलिए क्योंकि ये वेक्टर सी को नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कर रहा है। अब हम इस वाले प्लेन के मिलर इंडिसेस निकालना चाह रहे हैं, तो हमें फिर इसको ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया है, तो अब ये पीछे वाला प्लेन पर ओरिजिन लाई नहीं कर रही है, लेकिन ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो वेक्टर ए की नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसके अब जो मिलर इंडिसेस हो जाएंगे वो 1 बार 0 0। तो ये 1 बार 0 0। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 6 प्लेन्स जिनके हमने मिरर इंडिसेस निकाले हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 बार 0 0 0 1 बार 0 0, ये इक्विवेलेंट प्लेन्स हैं। बाय सिमेट्री ये इक्विवेलेंट प्लेन्स हैं, इस कारण से इन्हें हम एक कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। 1 0 0 कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज किया है। इससे मतलब है कि हम इन 6 प्लेन को से ये 6 प्लेन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 बार 0 1 बार 0 0 0 0 1 बार को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये 6 प्लेन्स 6 सेट ऑफ प्लेन्स, आप सेट ऑफ प्लेन्स कह सकते हैं, क्योंकि हर जो मिलर इंडिसेस एक सेट ऑफ प्लेन की बारे में बात करता है। तो ये 6 सेट ऑफ प्लेन्स को हम इस एक कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करके प्रदर्शित कर सकते हैं। ये फैमिली ऑफ प्लेन्स को शो करता है, क्योंकि ये सारे इक्विवेलेंट प्लेन्स हैं। आप इक्विवेलेंट प्लेन्स किस तरह से कि इन सेट ऑफ प्लेन जैसे 1 0 0 सेट ऑफ प्लेन के बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वही इंटरप्लेनर स्पेसिंग 0 1 0 सेट ऑफ प्लेन के बीच में होगी, वही इंटरप्लेनर स्पेसिंग 0 0 1 के और वही इंटरप्लेनर स्पेसिंग बाकी सेट ऑफ प्लेन्स के बीच में होगी। साथ ही इन सभी प्लेन्स के जो लैटिस डेंसिटी या एटॉमिक डेंसिटी सेम होगी। ऐसे प्लेन्स इक्विवेलेंट प्लेन्स कहलाते हैं। तो हमें इस बात को स्पेशली ध्यान देना है कि हम किस क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो सेट फैमिली ऑफ प्लेन्स है जो इससे एनक्लोज कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज किया गया, ये इन 6 सेट ऑफ प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि बाकी क्रिस्टल सिस्टम में भी ये 6 सेट ऑफ प्लेन इक्विवेलेंट प्लेन्स हों, इस बात को हमें स्पेशली ध्यान देना है। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स को बताते समय हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि हम किस क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमने प्लेन्स के मिलर इंडिसेस के बारे में चर्चा की। कुछ बातों को मिलर इंडिसेस डिसाइड करते समय बहुत ध्यान देना है। एक तो हमें ओरिजिन
कभी भी ऐसे प्लेन पर नहीं लेनी चाहिए, लेनी होगी जिस प्लेन के हम मिलर इंडिसेस पता लगा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मिलर इंडिसेस को डिनोट करते समय हमेशा राउंड ब्रैकेट का यूज करना चाहिए। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप राउंड ब्रैकेट में तीनों नंबर्स को एनक्लोज कर रहे हैं तो उनके बीच में किसी तरह का कोई साइन नहीं आना चाहिए। चौथी बात ये है कि जब आप फैमिली ऑफ प्लेन्स को डिनोट कर रहे हैं तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये स्पेशली ध्यान देना चाहिए फैमिली ऑफ प्लेन्स को डिनोट करते समय कि हम किस क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तभी क्योंकि फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये वाला जो ब्रैकेट है ये इक्विवेलेंट प्लेन्स को डिनोट करता है, इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि उस क्रिस्टल सिस्टम में ये प्लेन्स इक्विवेलेंट प्लेन्स हैं या नहीं। धन्यवाद।